एक वक्त में बीजेपी ने राहुल गांधी की न केवल जमकर के खिल्ली उड़ाई बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ जम करके प्रचार किया और आज भी बीजेपी वही काम करती हुई नजर आती है। लेकिन आप देखिए कि जिसको लेकर के इतना मजाक बनाया गया, आखिरकार गाहे बगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की ही नकल करते हुए या राहुल गांधी जो काम करते हैं वही काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और आज तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अमित शाह भी, मोदी और शाह दोनों वही काम करते हुए नजर आए जो राहुल गांधी कर रहे थे। पहलगाम का हमला हुआ 22 तारीख को, मोदी जी रैली करने चले गए 24 तारीख को बिहार के अंदर, लेकिन पहलगाम नहीं जा पाए, पुंछ नहीं जा पाए, जम्मू कश्मीर नहीं जा पाए। राहुल गांधी 2 बार गए। राहुल गांधी कानपुर भी गए, कानपुर जहां पर शुभम द्विवेदी उनकी कायराना तरीके से हत्या की गई थी पहलगाम हमले में, उनकी पत्नी से, उनके परिवार से मिलते हैं, उनके पिता से मिलते हैं। और आज देखिए क्या हुआ है। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि वो उनके घर नहीं गए, शुभम द्विवेदी के घर नहीं गए, राहुल गांधी घर गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने शुभम द्विवेदी के पिता, उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पर मिलने के लिए बुलाया। परिवार एयरपोर्ट पर मिलने के लिए गया। कायदे से तो घर जाना चाहिए था, लेकिन एयरपोर्ट पर मिलने के लिए गया। और दूसरी तरफ अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहुंचे। पुंछ में पहुंच करके उस गुरुद्वारे में गए जिस गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया था। राहुल गांधी इस गुरुद्वारे में कई दिन पहले जा चुके थे। क्या कहेंगे इसको? मतलब आप जिसको, जिस लकीर को या जिस नेता की राजनीति को नकारते रहे, आखिरकार उसी रास्ते पर आप चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा 2 तस्वीर देखिए। एक तरफ वो तस्वीर है जब राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के परिवार से मिल रहे हैं, उनकी पत्नी से मिल रहे हैं, उनके पिता से मिल रहे हैं, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब नरेंद्र मोदी यहां पर मिल रहे हैं शुभम द्विवेदी की पत्नी से, उनके पिता से, उनकी मां से। दोनों तस्वीरों में आपको किसमें कितनी भावुकता नजर आती है, दोनों तस्वीरों में आपको किसमें कितनी सहानुभूति नजर आती है, दोनों तस्वीरों में कितना आपको क्या चीज सही लग रही है। एक तस्वीर है जब एयरपोर्ट पर खुद नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर ही परिवार को बुलाया जाता है। एक तस्वीर है जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्पेशल शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल इस परिवार से मिलने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो कानपुर में गए थे, सरकारी कार्यक्रम, वहां पर योगी आदित्यनाथ भी थे। कायदे से तो घर चला जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बुला लिया। अब इसके बाद में नरेंद्र मोदी ने उस परिवार से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। और जब वो रैली में थे तो रैली में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको कुछ देर बाद में मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार ये पुंछ की तस्वीर देखिए। पुंछ में एक तरफ जब राहुल गांधी पहुंचे थे तब की तस्वीरें हैं, और एक तरफ आज अमित शाह पहुंचे हैं तब की तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें, 2 अलग अलग समय की, 2 अलग अलग नेताओं की, और इन दोनों तस्वीरों के जरिए देखिए और नापिए कि किसमें कितनी आपको संवेदना नजर आ रही है। कौन नेता यहां पर वाकई आगे बढ़ करके मिलने के लिए गया है, फर्ज निभाने के लिए गया है, या राजनीति करने के लिए गया है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। अब राहुल गांधी ने वहां पर पहुंच करके जब लोगों से मुलाकात की थी तो राहुल गांधी से लोग किस तरीके से अपना दुख दर्द बयां कर रहे थे, एक बार जरा सुनिए, और उसके बाद में आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा है मैं फिर आपको सुनाता हूँ। पापा की डेथ को 16 ईयर्स हो गए। हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं। आपके यहाँ आपके भी लगा है? पूरा घर हमारा ऊपर डैमेज हो गया हुआ है। आप कहाँ के चलिए हो रहे? हम नीचे अंदर ही थे, हमारे छोटे बच्चे भी हैं। ये तो ये वाला उधर भी लगा हुआ है।
लेकिन छोटा सा सर आप आए तो हमें पूरा देख के जाना हम पर क्या बीती है सर यहाँ तो हमें पूछने नहीं देते, हमें उठाते हैं, कोई लीडर है कोई कुछ है। कितने उतर ये वाला हुआ ये वाला थर्ड वाला ये इस साइड 15 लाख का नुकसान है, उसको भी बोल रहे हैं 1,20,000 देंगे। उससे तो हम बेहतर है हम टेंट में रह लें। हमारे मकान के अंदर से आप कंडीशन देखोगे सर, कोई चीज ऐसी नहीं है जो बची हुई है। 17 बंदों की कैजुअलिटी हुई है यहाँ पे। हमारे 17 बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की। पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे। 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ। अब जरा सुनिए आप, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने शुभम द्विवेदी का, उनके परिवार का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, और उसके बाद में उनकी तरफ से जो दावे किए गए पाकिस्तान को लेकर के, सीज फायर को लेकर के, और अब इसके बाद में और क्या करेंगे इसको लेकर के जो दावे किए गए हैं, एक बार सुनिए आप। और उसके बाद में मैं आपको वो वीडियो सुनाऊंगा जब शुभम द्विवेदी ने राहुल गांधी से वो बात कही थी जो बात शायद भाजपा के नेताओं को पसंद नहीं आए। पहले मोदी जी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद में शुभम द्विवेदी के पिता को सुनेंगे। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जरा सुनिए एक बार, जब राहुल गांधी से शुभम द्विवेदी के पिता मिलते हैं तो किस तरीके से उनका दिल एकदम चीखे मारता हुआ सुनाई देता है। ऐसा दर्द उभर करके सामने आता है कि आप मत पूछिए। ऐसा लगता है कि शुभम द्विवेदी ने अपनी अंदर की बात खोल करके रख दी।
चाहिए और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री से आपने जो कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है, पूरा देश इस समय आपके साथ खड़ा है। मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी और का बेटा ना जाए इस तरह। कितने वहाँ पे कितने लोग? पहली गोली मारी है उसको, पहली गोली शुभम को लगी है। जो आतंकवादियों ने पहली गोली शुभम को। और ये कितना टाइम चला ये पूरा? चला। उन्होंने इत्मीनान से पूछ के कपल्स को ये टारगेट किया था कि उसकी पत्नी के सामने उसके पति की हत्या करें और उसको दिखाएं, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चैलेंज करा है। बताओ हमने क्या किया। और जा करके महिलाओं को बोलते थे कि जाके अपनी गवर्नमेंट को बताओ मैं तेरे पति को मार रहा हूँ। जब गोली शुभम द्विवेदी के पिता ने जो कुछ राहुल गांधी से कहा वो शायद भाजपा के लोगों को पसंद नहीं आएगी। और शुभम द्विवेदी से मिलने के बाद राहुल गांधी हरियाणा में भी गए। हिमांशी नरवाल, विनय नरवाल की पत्नी, जिनको टारगेट किया गया भाजपा के समर्थकों के द्वारा, यह कहा गया कि ये तो अपने पति को खा गई, ये खा गई, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि हम मुसलमानों से नफरत नहीं चाहते हैं, हम देश में नफरत नहीं चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, ये बात कह दी थी। और उसके बाद में सारी भक्त लोबी उन पर टूट पड़ी थी। राहुल गांधी उस हिमांशी नरवाल के पास गए, उससे मिले। क्या प्रधानमंत्री वहां पर भी जाएंगे? उनको एयरपोर्ट ही बुला लें, आप पीएमओ बुला लीजिए, आपको कम से कम एक बार मुलाकात तो करनी चाहिए ना। और जब प्रधानमंत्री मिले हैं तो वो प्राइवेट कमरे में क्या बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा है, वो भी तो सामने आना चाहिए ना। परिवार कई बार बड़ी गहरी बात कह देता है, अब पता नहीं प्रधानमंत्री ने उसका कितना जवाब दिया है। लेकिन सवाल वही कि क्या राहुल गांधी अब उस राजनीति पर, उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर बीजेपी को न चाहते हुए भी मजबूरी में चलना पड़ता है। आज पुंछ में अमित शाह का दौरा और कानपुर में मोदी जी की मुलाकात, इसके मायने क्या है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।